तन मन। पीत रंग से प्रीत बढ़ाओ, ये कहता है मौसम। नवल रूप नवल का यौवन, नवल बने प्यारे प्रीतम। ऋतुराज वसंत का हम करें अभिनंदन, तीर्थ बने सब उपवन, वन उपवन का और कानन। वही पवन मंद जागी माया प्रिया नमन। केसर केश कली से फूले, आंचल बन गए उपवन। बागों में कलियां हैं, फूल बने हैं आली। ले पराग उड़ चली तितलियां, भौरे डोले डाली डाली। पिया के मौन अधनों पर छा जाती है लाली। प्रणय पाश में बंधी पिया, जीव जूही की डाली। अंतिम पद सुनिएगा। अंतिम पद मैंने माँ सरस्वती को समर्पित किया है। माँ तुमसे ही संचालित है इस जग की जीवन धारा। माँ तुमसे ही संचालित है इस जग की जीवन धारा। चरण कमल में हे माँ प्रणाम करो स्वीकार हमारा। ज्ञानमयी बोधदायिनी सुसंस्कारी माँ कल्याणी। गुण गौरव गरिमा की दात्री, वीणा वादिनी माँ कल्याणी। वीणा वादिनी माँ कल्याणी। इन्हीं पंक्तियों के साथ धन्यवाद। आपने मुझे सुना। मैं मंच सौंप रही हूँ। आइए आपका स्वागत। जी आदरणीय डॉक्टर कपिल भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो अपनी पुस्तक आदरणीय राघवेंद्र जी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ छोटा सा परिचय बता दीजिए। आदरणीय आइए कपिल भार्गव जी अपनी पुस्तक भेंट कर रहे हैं। कपिल भार्गव जी सेंट्रल स्कूल भोपाल में शिक्षक हैं और संस्कृत पढ़ा रहे हैं अभी और आगे हमारे मंच से जुड़ेंगे और शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और आज हमारे बीच में आ रही हैं ज्योति शिक्षाविद। एक सेकंड की जाइए पास में आइए। एक सेकंड आइए पास में उनके साथ पुस्तक व्यस्त करा दीजिए दोनों का। कपिल जी अपनी पुस्तक के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। ओम नित्यं ज्ञानं वितरभगवन् भूयसे मंगलाय। नमस्कार। चूँकि आज विश्व हिंदी रचनाकार मंच का एक कार्यक्रम है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, सौभाग्य है मेरा कि इस मंच से जुड़ा और जिसकी सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर साधना शुक्ला मैम नहीं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस मंच से जुड़ा और इस तरह के कविता के मंच पर मैं प्रथम बार ही आया हूँ। और पुस्तक की संक्षेप विवरणिका यह है कि एक भावाक्षर नाम से काव्य संग्रह है और यह हमारी श्रीमती जी द्वारा एक कविता का लिखने का जो नैसर्गिक गुण रहा है पिताजी से और भैया से, तो उसे मैं लिखता था तो उन्होंने एक बार मुझे भेंट की 20-25 कविताएं, तो ऐसे ही स्वरूप बना। और मैं आदरणीय का आपका रिव्यू और आपका उस कविता संग्रह पे आग्रह लूँगा क्या कैसा है। मैम ने मुझे बहुत मार्गदर्शित किया है और उसी से छोटी सी कविता सुनाऊंगा। क्योंकि यहाँ नारी शक्ति बहुत है और नारी के बिना चाहे बसंत हो या कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, पूर्ण नहीं होता। तो यूं ही ये 2009 में कुछ शब्द निकल आए थे, वही बोलता हूँ। नारी कविता का शीर्षक है। नारी तुम माँ हो आंचल हो ममता का। नारी तुम माँ हो आंचल हो ममता का। नारी तुम पतिव्रता हो, तुम छद्म भावना पाप कलह से दूर कहीं, पर इनकी हो तुम अमिट कहानी अमर कहीं। तुम छली गई थी कहाँ कहाँ ये बात कहूंगा, तुम सह ना सकी थी विरह वेदना आज कहूंगा। सीता की स्वामी भक्ति या उर्मिला का त्याग कहूं मैं, या देवराज से छली अहिल्या उसकी बात कहूं मैं। दुष्यंत किया था प्रणय और फिर भूल गया,
बिरहा सी थी वो शकुंतला जिसको उपवन छोड़ गया। हाँ, श्राप वहां पाया विस्मृत होने का, क्या सच था? करके परिणय एक अबला से और छोड़े उपवन, क्या हक था? हाँ कहो, अभी नारी ही दोषी, सबको कहने का क्या हक है? पुत्र जना कुंती ने अवैध, सबको कहने का क्या हक है? गर्भ पुत्र को जनकर कुंती समाज में रह सकती। हाँ, जना है मैंने इस सुख को, यह कह सकती तो कर्ण कोई विनाश का कारण ना होगा, और हो सकता है एक और महाभारत ना होगा। धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद मिले। भावाक्षर काफी संग्रह है, यूनिवर्स पब्लिकेशन से इसका पब्लिकेशन करवाया है, अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। तो आप सभी का आशीर्वाद रिव्यू अपेक्षित है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा आयोजित बसंत काव्य महोत्सव में उपस्थित यहाँ हमारे बीच पधारे समस्त विद्वजनों का, गुणीजनों का और हिंदी के ख्यात रचनाकारों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब हम काव्य पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं हमारे भोपाल शहर की झीलों की नगरी से अनुराधा यादव जी अनंत को सार्थक मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वे आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। और इससे पहले हम आप सभी से विनम्र करबद्ध निवेदन करते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर ही लाया जा रहा है। अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो बहुत लेंदी भी हो जाएगा और हमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। आपके बीच अनुराधा यादव अनंत जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय रामन ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा इस समय। जहाँ तक कहूँ तो मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल को लोग जुटते गए, कारवां बनता गया। यही एक बात जो मैं हर बार कहती हूँ और इस बार भी कहूँगी। और अब चूँकि बसंत काव्य महोत्सव है और समय कम है, तो मैं एक रचना लेके आपके बीच आई हूँ। उम्मीद है आप सब जुड़े। गीत है। और एक बात और जस्ट बताना चाहूंगी कि मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आत्मानुभव से कुछ लिखती हूँ। तो हो सकता है काफी सरल लिखती हूँ, बहुत सरल, आप उसको जुड़े। आया आया बसंतपुर में अनंत अनुराग ले आया, आया बसंतपुर में अनंत अनुराग ले आया। मधुमास फैला दिग दिगंत उल्लास भर लाया, आया बसंतपुर में अनंत अनुराग ले आया। आप सब जुड़े। आया बसंतपुर में अनंत अनुराग ले आया, मधुमास फैला दिग दिगंत उल्लास भर लाया। कोयल है कुहू की थोड़ी सी बहकी, कोयल है कुहू की थोड़ी सी बहकी, आम्र गौराया। कोयल है कुहू की थोड़ी सी बहकी, आम्र गौराया। फूली निराली महुआ की डाली उन्माद है छाया, फूली निराली महुआ की डाली उन्माद है छाया। केसु पलाश फूले अमल काश, केसु पलाश फूले अमल काश, गुलमोहर मुस्काया। मधुमास फैला दिग दिगंत उल्लास भर लाया, आया बसंतपुर में अनंत अनुराग भर लाया। मधुमास फैला दिग दिगंत उल्लास भर लाया। किए लाल गाल हाथों गुलाल फागुन की द्वार आया, किए लाल गाल हाथों गुलाल फागुन भी द्वार आया। अखियों ने पूछा सखियों ने पूछा, कियों ने पूछा सखियों ने पूछा, प्रीतम भी घर आया। मधुमास फैला दिग दिगंत उल्लास भर लाया, आया बसंतपुर में अनंत अनुराग भर लाया। मौसम
सुहाना मैंने भी जाना, मौसम सुहाना मैंने भी जाना, जग भी मधुमाया। मौसम सुहाना मैंने भी माना, जग भी है मधुमाया। जीवन उमंग जैसे जल तरंग, जीवन उमंग जैसे जल तरंग, मल्हार मिल गाया। मधुमास फैला दिग दिगंत, उल्लास है छाया। आया बसंतपुर में अनंत, अनुराग भर लाया। और बहुत ही प्रेम से भरी हुई पंक्तियां हैं। नैनों का काजल हुआ है पागल, नैनों का काजल हुआ है पागल, स्वप्न बुन लाया। नैनों का काजल हो के पागल, स्वप्न बुन लाया। स्नेह अर्पण देह अर्पण रूप निखराया। मधुमास फैला दिग दिगंत, चहुं ओर उल्लास छाया। आया बसंतपुर में अनंत, अनुराग ले आया। और मेरी बहुत पसंदीदा 2 पंक्तियां और सुनाना चाहूंगी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। बस बहुत जल्दी से, बस लास्ट, बस तुरंत। हंसे फूल गुल मोहर पलाश के, हंसे फूल गुल मोहर पलाश के, करते फूल अमल ताश के। हंसे फूल गुल मोहर पलाश के, चुगल करते फूल अमल ताश के। कजरे ने जो कहा आँखियों ने सुन लिया, कजरे ने जो कहा आँखियों ने सुन लिया, मनवा ने जो कहा सपनों में बुन लिया। आँखों में सपन बसे आवन की आस के, चुगल करते फूल अमल ताश के। हंसे फूल गुल मोहर पलाश के, चुगल करते फूल अमल ताश के। गजरे में फिर से मोगरे को चुन लिया, चोटी में अपने सितारों को बुन लिया। सपन देखूं फिर से, सपन देखूं फिर से, मैं भोर में उजास के, चुगल करते फूल अमर ताश के। ये थी अनुराधा यादव। अब इंदौर से हम गायत्री शर्मा प्रीत, गायत्री शर्मा जी हमारे बीच हो तो कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। और चंदा पालीवाल जी तैयार है। नम्रता सरन सोनी कृपया तैयार रहे। गायत्री शर्मा प्रीत हमारे बीच इंदौर से पधारी है। आप तालियों से जरूर उत्साहवर्धन करते रहिए। तालियां बहुत कम बज रही है, देखिए आप लोग तालियां कम बजाएंगे ना तो जब आप काव्य पाठ करेंगे तो आपके लिए तालियां कम बजेंगी, इसलिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। आप सभी को नमन करती हूँ, अंत्यस्थ अतिथियों को नमन करती हूँ, लोगों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। सिंदूरी सी शाम सजे और प्रियतम साथ, शाम शाम सुहानी जब ढले हो हाथों में हाथ, अर्पण मन प्राण करूं करूं समर्पण नाथ, मुझे मिल जाए अब तो जन्म जन्म का साथ। एक वसंत पर एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। सरसों खिली बाग में प्रीत हो गए, बासंती रुत में गुल मीत हो गए। सरसों खिली बाग में प्रीत हो गए, बासंती रुत में मन मीत हो गए। बोराया अमुआ पलाश खिल
आकाश खिल रहे, टेसू के रंगों से रंग मिल रहे, फागुनी राग में नवगीत हो गए, सरसों खिली बाग में पीत हो गए, सरसों खिली बाग में पीत हो गए, वासंती रुत में गुल मीत हो गई, रुत बसंत आज उल्लास भर रही, रुत बसंत आज उल्लास भर रही, लताएं फूल से श्रृंगार कर रही, लताएं फूल से श्रृंगार कर रही, भवरों के गुंजन के गीत हो गए, सरसों खिली बाग में पीत हो गए, सरसों खिली बाग में पीत हो गए, वासंती रुत में गुल मीत हो गए, निर्झरनी नाद से नदी बह रही, शीतल पवन कानों में कुछ कह रही, निर्झरनी नाद से नदी बह रही, शीतल पवन कानों में कुछ कह रही, शिशिर ऋतु गई अब तो शीत हो गई, सरसों खिली बाग में पीत हो गई, सरसों खिली बाग में पीत हो गई, वासंती रुत में मन मीत हो गए, गुल मीत हो गए। बहुत ही सुंदर गायत्री शर्मा जी। और अब नम्रता सरन सोनी जी को हम आमंत्रित करते हैं, शीघ्रता से आ जाए, आप भोपाल से ही हैं। नीति अग्निहोत्री इंदौर से हमारे बीच अगर हो तो कृपया आए। नीति अग्निहोत्री। डॉक्टर मनीषा दुबे दमोह से हमारे बीच है, अगली काव्य प्रस्तुति के लिए वे तैयार रहे। डॉक्टर मनीषा दुबे अभी आपके बीच में नीति अग्निहोत्री। परम आदरणीय मंच और यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वानजनों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। मैंने इंदौर में कविता सुनाई थी और उसके लिए आग्रह था कि आप भोपाल आए तो वही सुनाइएगा, तो मैं उनका आग्रह पूरा कर रही हूँ। और उस कविता का शीर्षक है प्यार क्या है। मैंने आकाश से पूछा प्यार क्या है, हाँ प्यार क्या है, चांद तारों से मेरी झोली भर गई, चांद तारों से मेरी झोली भर गई। मैंने धरती से पूछा, मैंने धरती से पूछा कि प्यार क्या है, हाँ प्यार क्या है, फूलों से मेरी झोली भर गई, रंग बिरंगे फूलों से झोली भर गई। मैंने पूछा पवन से कि प्यार क्या है, हाँ प्यार क्या है, खुशबुओं से मेरी झोली भर गई, खुशबुओं से मेरी झोली भर गई। मैंने झोल से पूछा कि प्यार क्या है, हाँ प्यार क्या है, ढेरों कवल से मेरी झोली भर गई, हाँ ढेरों कवल से मेरी झोली भर गई। मैंने खुद से पूछा कि प्यार क्या है, मैंने स्वयं से पूछा कि प्यार क्या है, मीठे एहसासों से मेरी झोली भर गई, मीठे एहसासों से मेरी झोली भर गई। मैंने पंछियों से पूछा, मैंने पंछियों से पूछा कि प्यार क्या है, हाँ प्यार क्या है, हौसलों की उड़ान से मेरी झोली भर गई, हौसलों की उड़ान से मेरी झोली भर गई। मैंने धड़कनों से पूछा कि प्यार क्या है, मैंने धड़कनों से पूछा कि प्यार क्या है, बेताब बेताब एहसासों
प्यार क्या है। और प्यार यही है कि हम सब यहाँ एक दूसरे का काव्य पाठ सुनने के लिए बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। और देखिए, आपने चीज यहाँ पर नोट की होगी कि नीति जी ने हाथ से ताल दे देकर अपनी रचना जो थी उसे प्रस्तुत किया। तो देखिए, साहित्य और संगीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम इन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। शब्दों को संगीत पूरा करता है और संगीत के साथ जब ताल होती है तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। एक बार आप खुद के लिए तालियां बजा लीजिए, ऐसा लग रहा है और थोड़ा साइलेंस सा महसूस हो रहा है, थोड़ा ऊर्जावान माहौल बनाए रखिए। मनीषा दुबे जी जो दमोह से हमारे बीच हैं, डॉक्टर मनीषा दुबे, आपका स्वागत है। अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें और मंगला योगी जी की तैयारी है। आप तो बढ़िया लगे, पहले ही सुना जी। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी सुधीगण, कविगण और माँ वीणा पानी को नमन करते हुए मैं आपको बसंत ऋतु से जोड़ती हूँ। बसंत है फूलों का श्रृंगार, बसंत से बागों में है बहार, बसंत को यल की है कुहकार, बसंत चिड़ियों की है चहकार, बसंत माँ शारद का अवतार, बसंत सारद बीना झंकार, बसंती वीरों का श्रृंगार, बसंत है वीरों की हुंकार, बसंत पुष्पों की है महकार, बसंत है भ्रमरों का गुंजार, बसंत है चूड़ी की खनकार, बसंत में पायल की झनकार, बसंत शिशु की है किलकार, बसंत है माँ का निश्चल प्यार, बसंती सुरभित बहे बयार, बसंत है रस की भरी फुहार, बसंत है ढोलक की थपकार, बसंत है एक उत्सव त्योहार, बसंत यौवन का है श्रृंगार, बसंत जीवन का आधार, बसंत का जग करता इंतजार, बसंत के सूखी है दहकार, बसंत सरसों की है इठलार, बसंत महुआ रस की टपकार, बसंत है आम मोर महकार, बसंत का करता जग इंतजार, बसंत का करता जग इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बसंत के जो भी गुण हैं वो सभी यहाँ पर हमारे बीच जो कवि और कवियत्रियाँ हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से अलग अलग भावों से अपनी अभिव्यक्तियों से हमारे बीच साझा कर रही हैं। मंगला योगी जी भोपाल से, अगर हो तो कृपया शीघ्रता से आए। मंगला योगी जी। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव तैयार है। मैं आदरणीय राघवेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। सभी ने आज बसंत ऋतु पर अपनी रचनाएं सुनाई हैं, तो मैं माँ सरस्वती को अपनी रचना अर्पण करना चाहूँगी। उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। सरस्वती माँ विनय करें कर जोड़ के, शीश नवाए स्तुति
कर जोड़ के शीश नवाए स्तुति गाए अपना